हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है महान व्यक्तियों के उपनाम। इस टॉपिक से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। इसमें 2 या 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपको उस व्यक्ति का उपनाम दे दिया रहेगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि ये किसका उपनाम है, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और ऑप्शन में उपनाम दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा उपनाम सही होगा। तीसरे नंबर पे होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि निम्न व्यक्ति को ये उपनाम दिया गया है, ये उपनाम किसने इन्हें प्रदान किया है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे सीमांत गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकनायक के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को संबोधित किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को संबोधित किया जाता है। अगर ऑप्शन आपको क्वेश्चन दे दे कि लोकमान्य के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, लोकमान्य के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक को जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम किसका उपनाम है। तो शहीद आजम किसका उपनाम है, भगत सिंह का। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है भगत सिंह, ये राइट हो जाएगा। भगत सिंह को जो है शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, कायदे आजम। और ये उपनाम इन्हें जो है महात्मा गांधी ने प्रदान किया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे स्वर कोकिला कहा जाता है। तो स्वर कोकिला नो डाउट लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और सेकंड हमारा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो हमारा भारत कोकिला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किसे स्वर कोकिला कहा जाता है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की एक तस्वीर, एक मूर्ति भी है बहुत ही प्रसिद्ध, प्रयाग प्रशस्ति में वीणा बजाती हुई, वीणा बजाती हुई इनकी एक मूर्ति है, जिससे ये पता चलता है कि ये संगीत के बड़े प्रेमी थे। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को जो है मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी किस मूर्ति भी है नर्मदा नदी के तट पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक के नाम से जाना जाता है। हमारा डी जो ऑप्शन है गुरुजी, गुरुजी किसे जाना जाता है इस उपनाम से, तो MS गोलवलकर जी को, गोलवलकर जी को
जो है गुरु जी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से संबोधित किया जाता है। और जो है चौधरी देवीलाल इनको जो है चौधरी देवीलाल को जो है तुर्क के नाम से, तुर्क नहीं ताऊ के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, चौधरी देवीलाल को। और जगजीवन राम को जो है बाबूजी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है और चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से। और अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि सरदार की उपाधि से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया गया है। और ये उपाधि इनको बरदौली सत्याग्रह जो इन्होंने किया था उससे खुश होकर वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार सरदार कहना स्टार्ट कर दिया था। और ये बरदौली आंदोलन के टाइम के बाद से इन्हें सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने प्रदान की थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उड़न परी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? या उड़न परी के नाम से संबोधित किया जाता है तो किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पीटी उषा को। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से संबोधित किया जाता है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को जो है माता वसंत के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को क्या कहते हैं? निर्मल हृदय। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जो है संबोधित किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मैकियावली के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय मैकियावली के नाम से जो है चाणक्य को जाना जाता है। भारत मैकियावली के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति से संबंधित है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो चाणक्य या फिर इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त ने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? वो राजनीति से संबंधित है। हमारा सेकंड ऑप्शन है जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जो है इन्हें किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका हम मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जैनुलाब्दीन को किस उपनाम से जाना जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जो है ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद को इनके बर्थडे के दिन को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं जिस दिन इनका बर्थडे है। और फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। इन्होंने जो है 1883 में जो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने जीत दिलाई थी। सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। ठीक, अभी हमने ऊपर बात की थी चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावली। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चाणक्य को मैकियावली कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? चलिए कश्मीर का अकबर जो है जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही बता दिया। कश्मीर का अकबर है जो जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16।
बंगाल केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो बंगाल केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को जो है बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और टी प्रकाशन जो हमारे ऑप्शन नंबर बी है, इन्हें आंध्र केसरी कहा जाता है, आंध्र केसरी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है और इन्हें आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। ये आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार के रहने वाले थे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है? तो राजा जी के नाम से किससे संबोधित किया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतिहास में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में 5 बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक की थी, इसलिए इन्हें जो है विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लाल बाल पाल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो लाल बाल पाल के नाम से जो है लाला लाजपत राय को भी संबोधित किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को भी और विपिन चंद्र पाल को भी। ये जो लाल है ये लाला का संक्षिप्त रूप है। बाल जो है बाल गंगाधर तिलक का जो पहला बाल है ये ले लिया गया है और इसमें पाल, ये तीनों मिलाकर जो है लाल बाल पाल बनता है। तो लाल बाल पाल के नाम से इन तीनों व्यक्तियों का जो है संबोधित किया जाता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो थे ये कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे। गरम दल, कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गरम दल में विभाजित थी, तो ये गरम दल के नेता माने जाते थे। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट को किस उपनाम से जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को किस उपनाम से जाना जाता है? मैंने ऊपर बताया था माता वसंत। माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट को जो है संबोधित किया जाता है। इन्होंने मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, एनी बेसेंट को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता वसंत। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।